नमस्कार। आज वर्चुअल सीरीज की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने वर्चुअल स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसके अंदर कुछ बेसिक रूल आपको दिए थे। उन रूल को आपने टेस्ट करना था कि वर्चुअल में ये कंडीशन या ये प्लैनेट इन हाउसेस में आने पर ये चीज़ें होती ही होती हैं। तो आपने उनको जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट करके रिप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको बात समझ में आएगी नहीं कि वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल सारी एस्ट्रोलॉजी जितनी मर्जी सीख लें, समझ लें, फाइनली कंक्लूजन क्या आता है हमारे मन में कि अभी क्या चल रहा है, हमारा ये साल कैसा जाने वाला है, उसके लिए वर्चुअल को समझना जरूरी है। वर्चुअल अच्छा है तो उसका लाभ कैसे लेना है, वर्चुअल में कोई परेशानी है तो उससे बचना कैसे है, ताकि हमारा ये साल शांति से निकल जाए। आज हमने वर्चुअल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे? जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आज हम लगन कुंडली वर्चुअल दोनों पे ही रूल अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि लगन कुंडली में अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, वर्चफल में फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो क्या करना है, वर्चफल में फर्स्ट हाउस में किसी के भी आ सकता है, यानी कि आपके लगन कुंडली में जुपिटर कहीं भी हो, मगर वर्चफल में हर साल उसका मूवमेंट चलता रहेगा। तो वर्चफल में वो फर्स्ट हाउस में जब भी आएगा, और आपको वर्चफल बताने का तरीका पहले बताया था कि वर्चफल कैसे बनाते हैं, तो आप कभी भी ये चेक कर सकते हैं कि हमारे आने वाले किन सालों में जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ रहा है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, मगर जुपिटर के बारे में समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। जुपिटर है क्या? जुपिटर हमारे 9 के 9 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है। बड़ा है तो व्यक्ति को बड़ा जरूर बनाता है। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली जुपिटर अगर लगन कुंडली में, लगन कुंडली जो हमारे पैदा होने के साथ बन जाती है, दैट इज लगन कुंडली। वर्चुअल कुंडली जो हमारे बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे का समय होता है, उसे लाल किताब वर्चुअल कुंडली को देखना है। तो वहां पर अगर वर्चुअल में आ जाए तब क्या करेगा? लगन कुंडली में अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो दिस पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर इसी जुपिटर के अच्छे या खराब होने की कंडीशन क्या है? अगर आपके बच्चे के लगन कुंडली में जुपिटर है तो उसको कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री जरूर ले और उसके अकॉर्डिंग अपना करियर लेके चले। नॉर्मली होता क्या है, ये जो पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड काम करते नहीं है, बट करना चाहिए। ये छोटे से स्टार्ट करे मगर जीवन में बड़ा जरूर करते हैं, ये बड़े पद पर आसीन जरूर होते हैं। जुपिटर क्या है? बड़ा। व्यक्ति को थोड़ा साइज में भी बड़ा बना देते हैं, हेल्दी कर देते हैं, ये देखने में बड़े लगते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस व्यक्ति खुद तो इंटेलिजेंट होगा, मगर जुपिटर फर्स्ट हाउस की एस्पेक्ट 7th हाउस में जाएगी। 7th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा तो उस प्लैनेट से रिलेटिव भी इंटेलिजेंट होंगे। जैसे शुक्र है तो वाइफ इंटेलिजेंट, सन है तो फादर इंटेलिजेंट, केतु है तो बेटा इंटेलिजेंट, मरकरी है तो बिटिया बहन इंटेलिजेंट। इस प्रकार आप जुपिटर का यहाँ एक्सपेक्ट जिस पे भी आएगा वो भी इंटेलिजेंट होगा। जुपिटर क्या है? नॉलेज, ज्ञान, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट में इनको गुरुदेव कहा गया है। तो यहाँ पर गुरुदेव, ज्ञान की वजह से गुरुदेव होते हैं और सबको ज्ञान बांटते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है, ये भी दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, या लोग इनसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं, पढ़ाने के शौकीन होते हैं, इन्हें पढ़ाने में मजा आता है। अब यही जुपिटर लगन कुंडली में है, अच्छा या खराब है, वो कंडीशन कैसे चेक करनी है? सिंपल सी बात है, और यही रूल वर्चफल पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमें इन्हीं रूल के बिहार पर आपकी लगन कुंडली में या वर्चफल में दोनों में टेस्ट करना है कि हमारा जुपिटर अच्छा है या खराब है। अच्छा है तो कितना अच्छा है, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है, मगर सबका एक जैसा रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है। रिजल्ट अलग अलग क्यों होंगे उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी जो रूल बता रहे हैं, उस रूल से आप जुपिटर के अच्छी और खराब कंडीशन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये रूल वर्चफल में आ जाए तब भी, लगन कुंडली में हो तब भी, दोनों में अप्लाई होगा। तो जुपिटर के एनिमी प्लैनेट
कौन कौन से हैं? राहु, शुक्र और बुध। ये 3 प्लैनेट इसके एनिमी प्लैनेट में काउंट होते हैं। ये इसके कारक भाव या इनके अपने भाव। अब इसको कैसे टेस्ट करें? कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग हमारी मेष लगन से कुंडली स्टार्ट होती है, दैट इज कालपुरुष कुंडली। ये हमारी कुंडली का 2nd हाउस है, ये 5th हाउस, 9th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। 11th हाउस में जुपिटर का कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि इस घर के मालिक जो है वो सैटर्न है। 11 नंबर की राशि आती है कुंभ राशि, तो नेचुरली जो कारक हैं या मालिक हैं वो सैटर्न है। सैटर्न का कंट्रोल ज्यादा रहता है, इसलिए जुपिटर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो यहाँ पर इसके एनिमी प्लैनेट हों, जैसे 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, 12th हाउस में, तो पांचों में अगर कोई एक बैठा है, जैसे शुक्र, राहु, बुध की बात करी है, तो ऐसे में जुपिटर पे इफेक्ट डालेगा, उसको वीक करेगा। अगर 2 बैठे हैं, चाहे दोनों एक साथ हों या अलग अलग हों, लेट फॉर एग्जांपल वीनस यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, या बाकी इन्हीं हाउसेस में हैं, तो इन्हीं हाउसेस में ये तीनों बैठे हैं प्लैनेट, राहु, मरकरी, वीनस, जुपिटर को उतना ज्यादा वीक कर देंगे, कमजोर कर देंगे। अब जुपिटर की अच्छी की कंडीशन क्या है? इन्हीं हाउसेस में, जो जुपिटर के हाउसेस हैं, क्योंकि जुपिटर कुंडली का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है। हमारी कुंडली में 12 हाउसेस हैं, 5 पे जुपिटर का कंट्रोल है। तो यहां पर जुपिटर के इन्हीं हाउसेस में इसके फ्रेंडली प्लैनेट कौन से हैं? सन, मून, मार्स, केतु, ये बैठे हैं, तो ये जुपिटर को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में जितने ज्यादा बैठे होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जुपिटर उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जितने एनिमी बैठे होंगे उतना जुपिटर कमजोर हो जाएगा। अब जुपिटर का खुद का प्लेसमेंट दैट इज एक्सेलेंट इन 1st हाउस। जातक छोटे से स्टार्ट करेगा अपना करियर, मगर हाइट्स पे जरूर जाएगा, जीवन में धनवान अवश्य बनेगा। अब खराब जुपिटर क्या करेगा कि जातक की पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जातक अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं कर पाएगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो लगन कुंडली में जुपिटर, तो उसके लिए मैंने पहले भी जुपिटर के बारे में बहुत सारी बात करी है। तो जुपिटर के लिए क्या बताया कि भाई कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करे, उसके अकॉर्डिंग अपना करियर लेके चले, अपनी यानी कि पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करे, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो लगन कुंडली में ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगन कुंडली के उपाय क्या करने हैं और वर्षफल में क्या करना है, या कौन सा उपाय कब अप्लाई करना है। तो लगन कुंडली में अगर जुपिटर है तो ये फॉर्मूला, साथ ही जो प्लैनेट अलग अलग हाउसेस में बैठे हैं उनका ट्रीटमेंट करना है, जितने एनिमी बैठे हैं तो उनका इलाज क्या है, वो लगन कुंडली के अकॉर्डिंग अलग होता है, वर्षफल के अकॉर्डिंग अलग होता है। सिंपली एक बात ध्यान रखनी है कि जुपिटर 1st हाउस में है, तो प्रोफेशनल डिग्री कोई ना कोई हासिल करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना करियर लेके चलना है, नंबर 1 पॉइंट। अब यही जुपिटर अगर वर्षफल कुंडली के अंदर 1st हाउस में आ जाए, वर्षफल कुंडली आपको बताया था कि आपके जन्मदिन से स्टार्ट होती है, ये आपका नया साल है जो आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। तो ये 1 साल का समय आपकी लगन कुंडली कितनी भी अच्छी है या कितनी भी खराब है, लगन कुंडली पैदा होने के साथ बन गई, वो ओवरऑल लाइफ के बारे में बताएगी। वर्षफल ये बताएगा इस साल क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, क्या परेशानी है। मैं बहुत सारे चार्ट्स देखता हूं कि लगन कुंडली वेरी पावरफुल, देखते ही मैं बोल देता हूं कि देयर इज ए करोड़पति योगा, अरबपति योगा, और आपने पैसा कमाया भी है। आंसर इज यस, कि वो कमा रहे हैं या कमाया है, बट दिस ईयर इज नॉट गुड। तो उस साल उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, इसी वजह से वो परेशान होकर भागते हैं। किसी से पूछें, पता करें क्या चक्कर है, फिर उनको बताया जाता है कि इट इज द इम्पैक्ट ऑफ वर्षफल, यू नो नीड टू वरी, डू रेमेडी वर्षफल, वर्षफल चेंज, समस्या चेंज। वर्षफल समझने का फायदा क्या है, क्योंकि हमारी लाइफ में जब स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स अचानक आती है तो हम लोग थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, क्योंकि जब सब अच्छा चलता है तो हवा में उड़ते हैं, मगर अचानक परेशानी आती है तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, जीवन कैसा जिएगा। मगर जब ये पता लग जाए कि इट इज द इम्पैक्ट ऑफ वर्षफल, वर्षफल की वजह से प्रॉब्लम है, और अभी वर्षफल में 4 महीने बाकी हैं, यानी कि नेक्स्ट बर्थडे आने पर, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्षफल अपना चेक कर लो, तो समझ में आ जाएगा कि प्लेसमेंट सबके चेंज हो गए हैं। अब समस्याएं भी आपकी कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, जैसे भी रहेगा नेक्स्ट वर्षफल वो आपको बता देगा। तो ये सबसे ज्यादा फायदा होता है, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अपने वर्षफल को या फैमिली के वर्षफल को एडवांस में समझ लिया और बता दिया कि दिस ईयर यहाँ ये समस्या देखने को मिलेगी,
उसके लिए एडवांस में तैयारी कर ली, एडवांस में उपाय कर लिए, ताकि वो साल शांति से निकल जाए। वर्षफल में ये जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो जुपिटर का क्या बताया कि बड़ा बड़ा प्लैनेट है, तो हर चीज बड़ा करेगा, बड़े लोगों के साथ आपके रिलेशन मेंटेन करेगा। जुपिटर वर्षफल कुंडली में फर्स्ट हाउस में आ जाए, अगर अच्छा हुआ। अब अच्छे खराब की कंडीशन आपको भी बताई दी कि रूल क्या बताया कि जुपिटर के हाउसेस में एनिमी प्लैनेट है तो वो खराब, उसके सपोर्टिव प्लैनेट हैं तो अच्छा। सिंपल सा फॉर्मूला। तो जुपिटर यहां पर अब आप समझ जाएंगे कैसे चेक करना अच्छे खराब को। वर्षफल में आ जाए फर्स्ट हाउस में, दैट इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट। अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो एक्सीलेंट, अगर खराब है तो उसको एक्सीलेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसकी बात भी करते हैं। तो वर्षफल कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ जाए तो सोशल नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा होता है, सोशल सर्किल के लिए बहुत अच्छा होता है, जहां तक के जो रिलेशन है वो अपने से बड़े लोगों से मेंटेन होते हैं, मुलाकातें होती हैं, रिलेशन मेंटेन होते हैं। ऐसे जातक उस साल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा समय होता है। बच्चों की कुंडली में हो तो पढ़ाई के लिए वो साल अच्छा जाएगा, स्पेशली प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। फैमिली के लिए अच्छा जाएगा। उस साल आपको थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आएगा छोटी छोटी बातों पे, ये छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी। बाकी ओवरऑल हर चीज में, क्योंकि जुपिटर क्या है, आपकी किस्मत। बृहस्पति देव को कुंडली के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड कहा गया है नेचुरली, कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, तो इट इज द प्लैनेट ऑफ योर किस्मत। तो हम कहते हैं इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसकी किस्मत बहुत खराब है। तो किस्मत क्या है, वो जुपिटर है, तो उसको तो हमेशा ही मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जब तक ये जुपिटर खराब नहीं होगा तो कोई भी प्लैनेट आपको मेजर इंपैक्ट नहीं दे पाएगा। चाहे कितने ही महादशा अच्छी हो या खराब हो, गोचर कितना ही अच्छा या खराब हो, मगर आपने अगर अपने जुपिटर को मेंटेन करके रखा हुआ है, अकॉर्डिंग मेंटेन कैसे होगा, लगन कुंडली वर्षफल दोनों को कंबाइंड रेमेडी करके, तो ये आपको किसी तरह की बड़ी परेशानी आने नहीं देगा, क्योंकि इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, तो भगवान बचा लेगा। अब जैसे कैसे बचाता है ये भी समझा देते हैं। वर्षफल कुंडली के अंदर योग आ गया कि इस साल आपका एक्सीडेंट का योग है, जन्म दिन से 8वें महीने में या 6ठे महीने में, वो वर्षफल में अभी आगे बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो उस टाइम पे ये घटना देखने को मिलेगी। हालांकि मैं कभी मिलेगी नहीं कहता, मैं कहता हूं मिल सकती है, क्योंकि आपको नेगेटिव कुछ नहीं बोलना सामने वाले के लिए, क्योंकि कई बार आपके मुंह से निकला हुआ शब्द सही साबित हो जाता है। तो मेरी ये रहता है कि हाँ, किसी को कुछ गलत भी बताना है तो उसको इंडायरेक्टली घुमा के बताना कि ये घटना हो सकती है, तो यू हैव टू टेस्ट द रूल। तो आपने अपने पिछले जो वर्षफल हैं, जैसे अभी ये रूल आपको बता रहे हैं, तो इन रूल्स को आप अपने पास्ट वाले जो वर्षफल निकले हैं, आपकी फैमिली के लोगों के जो वर्षफल निकले हैं, उनमें चेक कर लो कि पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था, वो साल कैसा गया, ये जो रूल बताए हैं ये मैचिंग करे या नहीं करे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मजा आएगा कि वर्षफल कैसे काम करता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा होता है, दिल के साफ होते, थोड़ा स्वभाव में एग्रेशन गुस्सा रहता है। और अगर यही जुपिटर खराब कंडीशन में वर्षफल में आ जाए तो फाइनेंशियल लॉसेस, फादर के हेल्थ इशू देगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं वो जुपिटर से देखे जाते हैं। जुपिटर खराब होगा तो घर के बुजुर्ग फादर के हेल्थ इशू देगा। जुपिटर के साथ लगन में राहु, बुध, शुक्र, शनि भी बैठ जाए तो भी जुपिटर खराब हो जाता है। तो ये आ जाए तो यहाँ पर कंडीशन खराब हो जाएगी। तो वो सारे एडवांस लेवल की आगे चीजें हैं, उसकी भी बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस किस बात पे है कि लगन कुंडली में है तो इसको कैसे मेंटेन करना है, वर्षफल कुंडली में आ जाए तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट से बचना कैसे है और इसके बेस्ट रिजल्ट कैसे लेने हैं, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है। अब यहाँ पर ये रूल आपको बता ही दिया कि बेड प्लेसमेंट है कि 2, 5, 9, 11, 12 में शत्रु ग्रह हों। अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और शनि भी आ जाए तो फादर के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। शनि 5वें घर में हो, जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो तो संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इट इज ए बैड योगा फॉर योर चाइल्ड। अब लगन कुंडली में जुपिटर फर्स्ट हाउस, सैटर्न 5th हाउस, तो संतान के लिए अच्छा नहीं है। मगर लगन कुंडली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ना जुपिटर फर्स्ट हाउस में है ना सैटर्न 5th हाउस में है, मगर वर्षफल कुंडली में अगर आ जाए तब यहां पर उस साल संतान को कष्ट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहां पे इलाज दोनों का अलग अलग किया जाएगा।
रेमेडी की बात आगे बाद में करेंगे, क्योंकि रेमेडी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग तरीके का है, उसको शॉर्ट में समझाया नहीं जा सकता। कुछ रेमेडी जैसे मैं भी एडवाइस करूंगा जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको जरूर एडवाइस की जाएगी, देखिए आप उसको आसानी से कर लें। क्योंकि अगर आपको रेमेडी बताई और आपने गलत तरीके से कर ली तो रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन, फायदा भी करती है नुकसान भी दे जाती है, इसलिए तरीका सही होना जरूरी है। अब यहाँ पर जुपिटर अगर वर्षफल में फर्स्ट हाउस में आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना अपने ऊपर गंगा जल छिड़कना है। और वर्षफल जब भी आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है तो 1 महीना पहले अपना असर देना शुरू कर देता है। 30 से 40 दिन का उसका टाइम पीरियड बताया गया है कि वो उसके इफेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपने तभी से 40-50 दिन पहले से ही गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना शुरू कर देना है। ज्यादा से ज्यादा गंगा स्नान करना है, और अगर पॉसिबल हो तो पुष्कर, राजस्थान में पुष्कर एक जगह है जहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पे जाके वहां की जो झील है, सरोवर है, उसमें स्नान करके आना है। वैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है, मगर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी का बर्थडे ही जो है आपका दिसंबर में आता है, तो नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो वर्षफल तो खत्म होने वाला होगा, तो फायदा क्या उस वक्त जाने का। तो ऐसे में आप किसी भी बृहस्पतिवार को या किसी भी पूर्णिमा को जाके वहां पे स्नान करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रेमेडीज वो हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जुपिटर कुंडली का जो सबसे अच्छा प्लैनेट है, जो आपकी किस्मत है, उसको कैसे मेंटेन करना है, इस बात को समझना है, इन रूल को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपने रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, जो लोग दूसरे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि दुनिया में इससे अच्छा और सही तरीका नहीं है। हम आज के समय में एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत कंफ्यूज है, बिकॉज इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे अलग अलग मेथड हैं कि पढ़ पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, वीडियो सुन सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्या सही है, क्या खराब है। और मैं देखता हूँ कि लोग बाग जो है वो आपका लाखों रुपए स्टोन में खर्च कर देते हैं। यहाँ इस व्यक्ति को कुंडली दिखाई थी तो इतना सारा सामान खरीद लिया, 20-30-50 हज़ार का सामान हमें बेच दिया उन्होंने, तो वो सामान घर में लेके रख लिया। फिर आपका पूजा पाठ भी करवा दी 1.5-2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, जैसे भी अलग अलग लोग कराते हैं। इन सभी चीजों से बचने के लिए सिंपल से उपाय ज्यादा आपको काम करेंगे। आपको पता है कि मैं अगर 2 रुपए खर्च करे हैं तो अपने ऊपर करे हैं, कहीं वेस्ट नहीं करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन रेमेडीज को करके बेनिफिट ले सकता है, और 100% ये काम करती हैं। कई बार परेशानी ज़्यादा बड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रही है, कम कर रही है, मगर काम कर रही होती हैं। रिजल्ट्स टेस्टेड हैं, तो इसको आप टेस्ट करें, बताइए सभी लोगों को ये कैसे काम करता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो आगे वीडियोस में आपको और चीज़ें डिटेल में बताने में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।